दोस्तों गुड इवनिंग। आज सवेरे हम लोगों ने केतु मून का देखा तो मैं सोचा अभी केतु और मंगल का भी ख़त्म कर देते हैं। बहुत छोटी सी दशा होती है, 5 साढ़े 5 महीने की। और केतु मंगल, केतु मून के अंदर मैंने आपको बता दिया सुबह क्या होता है। केतु मंगल के अंदर आपके अंदर जो है ना, कुछ कर गुजरने की बहुत बुरी तरह से एक एनर्जी भर जाती है बिल्कुल। बिकॉज आपको मालूम हो जाता है कि आपके खिलाफ संघर्ष चल रहा है या आपके खिलाफ साजिश हो रही है। फिर आप क्या करते हो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो अपने आप को प्रूव करने के लिए। और यहाँ पे दो एनर्जियाँ बहुत बुरी तरह से आपकी मिलना शुरू हो जाती हैं। एक होती हैं आपकी जो आध्यात्मिक होते हैं। आप जो है ना थोड़ा थोड़ा भगवान की तरफ झुकने शुरू हो जाते हो। अब आपको मालूम हो जाता है कि भाई अब भगवान की पूजा पाठ किए बिना अब जो है मेरे को इसका कुछ आगे निकलने का चांस नहीं है। और मंगल क्या करता है, मंगल की एनर्जी इतनी इंटेंस हो जाती है उस टाइम के ऊपर, आपकी तलवार चाकू सब निकल जाती है। साला मैं कुछ ना कुछ तो अब कर ही दूंगा, ऑर्डर के ऑर्डर बुक कर दूंगा। घर वाले सोचते हैं कि भाई घर में अगर किसी को कुछ है, लेडी को कुछ है, तो वो सोचती है कि अब तो मैं प्रूव कर दूंगी अपने आप को। बिजनेस वाला सोचता है कि मैं दुगनी ताकत लगा दूंगा। मतलब एक हमारी एक एनर्जी होती है जो मन की तरफ से हमको खींचती है पूजा पाठ की तरफ। और एक मंगल की एनर्जी होती है कि कुछ कर गुजरना है अभी। और इसमें क्या होता है ना, इसमें आपका जो मेरे साथ में जो हुआ था, बहुत ज़्यादा इंटेंस काम करना शुरू कर दिया। बहुत बुरी तरह से भागना दौड़ना, मतलब अपने आप को प्रूव करने के लिए कि भाई मैं जो है कर सकता हूँ और तुम लोग मुझे हटा नहीं सकते। मतलब बुरी तरह से हर चीज़ में, मतलब एक कन्फ्लिक्टिंग जोन शुरू हो जाता है। मतलब आपके दायरे के अंदर और आपके माइंड के अंदर भी जो है ना एक ऐसी लड़ाई शुरू हो जाती है कि भाई अब अपने को जो है प्रूव होना है। और इस टाइम के ऊपर क्या होता है, मंगल के टाइम के ऊपर भी बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाती है। क्योंकि ये एनर्जीज जो है ना झेल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और कुछ शैतान जो होते हैं बाहर बैठे होते हैं ना, ऑफिस में हो गए, बिजनेस वाले हो गए, या घर वालों का हो गया, या किसी का कुछ डिवोर्स पेंडिंग था, या किसी की कुछ मतलब हालत ख़राब होने वाली थी, या पहले से ही कुछ इश्यूज चल रहे थे तो उनकी तबीयत ख़राब होना। ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये इस पीरियड में केतु मंगल के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। केतु मंगल, आई मीन इट्स अ लिटिल डेंजरस, थोड़ा सा डेंजरस होता है। गणेश जी एंड बजरंग बली दोनों की पूजा करते रहो, कुत्तों को खाना खिलाते रहो, बेस्ट रेमेडी। ज़्यादा अगर आपको मालूम है कि आपकी केतु मंगल की दशा मतलब अंतरदशा आने वाली है, आप बिल्कुल पूजा पाठ में लग जाओ यहाँ। क्योंकि अब जो आगे जो राहु आता है, तो राहु का तो मैं आपको बताऊं कि मैं आपको बताऊंगा बाद में, कल बनाता हूँ एक वीडियो उसके ऊपर, उसमें आपको मालूम पड़ेगा। केतु मंगल में आपका जो अ, अंदर से आपको पूजा पाठ करने के लिए जो एक ये आता है ना, अंदर से जोश आता है कि भाई अब मैं पूरी तरीके से कर, मतलब कुछ भी करोगे आप, पूजा पाठ करो, आप ऑफिस के काम करो, या कोई लेडीज़ हैं तो घर के काम करना है, फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनको फैमिली में जुड़ जाना है पूरा। ये इंटेंस एनर्जीज बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाती हैं। और इसके अंदर आप गलत डिसीजन कुछ ले लेते हो। काफ़ी कैरियर के अंदर जो ब्रेक आते हैं या वो इसी में आते हैं। केतु मंगल इसमें होता है। और केतु शनि में भी होता है, लेकिन केतु मंगल के अंदर भी काफ़ी कुछ, ये जो 5 महीने में जो है ना केतु मंगल बहुत कुछ कमाल कर जाता है। किसी के फैमिली मेम्बर को उड़ा देंगे, है ना, मतलब कुछ तो भी, मतलब आपको ऐसा दुख भी दे देते हैं, आपको आध्यात्म से भी जोड़ देते हैं, आपके अंदर एनर्जीज भी इतनी भर देते हैं कि आपको लगता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ में, मतलब यू कम्प्लीटली गो ऑफ बिल्कुल। बट लेकिन ये पूजा पाठ करने के लिए, अध्यात्म से जुड़ने के लिए केतु मंगल का बहुत बढ़िया पीरियड होता है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि देखिए हनुमान जी की पूजा कीजिए, गणेश जी की पूजा तो केतु के लिए आप कर ही रहे हैं, स्ट्रीट डॉग्स को खिला रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, वो चल ही रहा है। केतु मंगल में आने के बाद में जब आपकी एनर्जीज इतनी एग्रेसिव हो जाती हैं ना, तो मतलब क्या है कि इस टाइम से आप जो है ना थोड़ा कहीं आश्रम में, किसी मंदिर में आप जाके अपनी सेवाएं देना शुरू कीजिए थोड़ा। इससे क्या होगा कि आपका मन हल्का होगा और आपका ध्यान थोड़ा अलग अलग लगा रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पीरियड के अंदर। और यहाँ से आप धीरे 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 करके आध्यात्म की तरफ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अब राहु और उसके बाद में जो है सॉरी गुरु, राहु और शनि जो रहेंगे ना, ये केतु मंगल से आपको बहुत ज़्यादा आपको आध्यात्म की तरफ जोड़ना शुरू कर देते हैं।
बहुत अच्छा पीरियड है। हाँ, आई मीन मैं कमेंट्स वगैरह आज भी देखे, जो मैंने सुबह वीडियो पोस्ट करा था, दोपहर में जो वीडियो पोस्ट करी है, काफ़ी कुछ देखे हैं। लोग परेशान हैं, कुछ लोग बोलते हैं मेरे को पर्सनली मैसेज करके कि हमारे को सुसाइड करने का मन हो रहा है, ये हो रहा है। यार मैं आप लोगों से एक बात बोलता हूँ, देखो आई मीन आपने कभी मूवी देखी है 3 घंटे की, 2.5 घंटे की जो मूवी होती है, आप बचपन से देख रहे हो मूवीज़। आपने मूवीज़ के अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग का पीरियड है आधा घंटा, हाँ, हीरो हीरोइन खूब एंजॉय करते हैं, गाना गाना, इधर घूमना उधर घूमना। फिर आधे घंटे के बाद में एक विलन की एंट्री होती है। वो विलन हमारी लाइफ का केतु है। वो विलन की एंट्री होती है, वो बहुत परेशान करता है आपको, गुंडों से पिटवाता है, कभी इधर ट्रांसफ़र करा देता है, कभी उधर, कभी पैसे दे के बोलता है मेरी लड़की को छोड़ दो, है ना। टिपिकल मूवी आप ये समझ लेना। और फिर सबसे बड़ी चीज़ क्या हो जाएगी, आखिरी के जो मतलब जो एक आधा घंटे के ऊपर का 40-45 मिनट्स का जो लास्ट टाइम रहता है ना, वहाँ पे विलन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा रहती है। वो आपको मारने तोड़ने के लिए किलर्स भेजता है, कॉन्ट्रैक्ट किलर भेजेगा, आपको जितनी तकलीफ दे सकता है देखता है। आखिरी के आधे घंटे में पासा पलटता है। क्या होता है ना, जब हीरो या कोई भी हीरोइन होती है, ये क्या होते हैं, जब आखिरी में फंस जाते हैं कहीं के ऊपर ना, तो फिर ये रिटेलिएट करते हैं, और रिटेलिएट करके फिर आखिरी में वो विलन का बैंड बजा देते हैं, एंड इट्स अ हैप्पी, मतलब एक एंड होता है मूवी का। वही चीज़ अपनी लाइफ के अंदर भी है। स्टार्टिंग बुध पीरियड, उसके बाद में फिर आपका केतु पीरियड है। केतु पीरियड आप समझ लीजिए कि वो विलन के टाइम चल रहा है, बिल्कुल, है ना। उसके बाद में फिर आखिरी का आपका केतु बुध से जो टाइम शुरू होगा, वो दैट विल बी गुड, है ना। तो आपने इसको ज़्यादा कुछ देखो, सबके साथ होता है, एंड आई फुली अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स कि भाई आप लोगों को भी बहुत तकलीफ है, एंड उसको झेलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। यस, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एंड ऑल द पीपल हु आर गोइंग थ्रू दिस केतु महादशा, आई मीन दे विल लिटरली एग्री विथ मी कि ये दशा आपको बहुत कुछ जो है ना चेंज कर देती है। इतनी इंटेंस होती है केतु की 7 साल की दशा कि आपको पूरा चेंज करके रख देती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये आपके भले के लिए होता है। सब कुछ जो हो रहा है, जो अनवांटेड चीज़ें हैं, वो आपसे छूट जाएंगी, है ना। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ के अंदर आती हैं, जैसे डिवोर्सेस होते हैं, मे बी दैट हस्बैंड और मे बी द स्पाउस इज़ नॉट गुड फॉर यू इन द लॉन्गर रन, तो वो उनको काट देता है। इसमें आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। हो गया, ये पुराना टाइम तो नहीं है ना, ये पुराना टाइम तो नहीं है। आज भी फिर भी मैं बोलता हूँ कि अगर डिवोर्स है या कुछ सारी चीज़ें अगर आपके साथ में हो रही है, तो एज एन काउंसलर आई कैन टेल यू, बिकॉज आई हैव अंडरगॉन, मैंने काफ़ी मतलब कोर्सेज वगैरह करे हैं, है ना। इस इसलिए भी मैंने अपनी लाइफ के अंदर भी जो है समझने के लिए बहुत कुछ कोर्सेज किए थे, जो कि बहुत एडवांस लेवल के कोर्सेज थे। इसलिए मैं शायद लोगों को जो है ना, केतु में बोलता हूँ कि एस्ट्रो के साथ साथ आपको एक काउंसलिंग की भी ज़रूरत है, क्योंकि केतु के अंदर आपको बहुत समझाना पड़ता है, और आपकी मनोस्थिति को समझना पड़ता है, आपके दिमाग के अंदर घुस के आपको टटोलना पड़ता है। ये चीज़ें क्या होती हैं, ये एक प्रोफेशनल काउंसलर कर सकता है। अब मैं प्रोफेशनली, मैंने एक छोटी फ़ीस लगा के रखी है, फिर बाद में मैंने बोला भी है। एंड आप लोग जितने भी लोगों ने मेरे से बात करी है, जो मेरा वीडियो देखते हैं, प्लीज़ थोड़ा कमेंट करके लोगों को बताओ कि मैंने कितनी कितनी देर आपसे बात करी है। 1 से लेकर 1.5 घंटा तक कभी कभी लोगों को समझाने में निकल जाता है। आई एम सॉरी, वो थोड़ा अभी घर में बैठे हैं, वो मच्छर मारने की दवाई छिड़क के गया है। इट्स रेनिंग हियर फॉर द लास्ट 8 days। इसमें काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए मैं शायद मैंने जो कोर्सेज़ कर रहे हैं, और उसके इमीडिएटली कोर्सेज़ करने के इमीडिएटली 1 साल के अंदर मैं केतु महादशा में लग गया था। नॉट इवन 1 year, सॉरी 6 months, उसके अंदर ही मैं केतु महादशा में चला गया था। और केतु महादशा में दशा के अंदर जो है काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। एंड काउंसलिंग आपको कौन कर सकता है, जिसने वो दशा भुगती हो, एंड उसके बाद में जिसने अपने काउंसलिंग की यू हैव अंडरगॉन द ट्रेनिंग। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए मैंने बता के रखा है कि भाई एक छोटा सा फीस भी लगा के रखा हुआ है, बिकॉज आई टॉक फॉर एटलीस्ट अराउंड 1 hour 45 minutes डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट्स। जो आप लोग परेशान होते हो, आपको समझाना, बिकॉज केतु पीरियड में आपको कोई भी नहीं समझता है। आप दर दर सिर फट इधर उधर दीवारों से सिर फोड़ते रहते हो कि भैया कोई मेरे को समझ ले, मेरे अंदर क्या हो रहा है। उस चीज़ को समझने के लिए जो है थोड़ा टाइम लगता है, एंड इट टेक्स टाइम। और आप लोग भी जो है
अभी ये छोटी सी 5 महीने 5.5 महीने की दशा होती है, बहुत इंटेंस होती है। बजरंग बली को छोड़ना नहीं है। गणेश जी के साथ में बजरंग बली की भी बहुत पूजा करो, मेडिटेट करो, है ना। यहाँ से आपका बहुत सारा अभी टाइम चेंज होता है। अब केतु राहु जब आएगा ना, केतु राहु का मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, असली तमाशा वो है ना। चलो, ओके, बाय बाय।